balls. Can he get it? And he sucked it away. This could be the world record. Shahid Afridi has got the fastest 100 in one-day international cricket. It's taken him only 37 balls. And he stepped in. Shahid Afridi, boom boom Afridi for that magnificent innings. पाकिस्तान का कौमी खेल है तो हॉकी, मगर पाकिस्तान का हर नौजवान क्रिकेटर बनना चाहता है। क्रिकेट का जुनून पाकिस्तानी कौम की रगों में दौड़ता है। हर पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक अलग इमोशन रखता है। कोई भी नौजवान ऐसा नहीं जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने का ख्वाब ना देखा हो, जिसने पाकिस्तान के लिए सीने पे सितारा लगाने का ख्वाब ना देखा हो। जब किस्मत किसी पर मेहरबान होती है तो पहाड़ों की गूंज स्टेडियम में सुनाई देती है। ये कहानी है ऐसे नौजवान की जिसने टूटे हुए बल्ले से छक्के मारे, जिसने वीरान गलियों में ख्वाब बुने। ये कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट के उस सिपाही की जिसने अपने जज्बे, जुनून और सख्त मेहनत से तारीख रकम कर दी। यकम मार्च सन 1980 खैबर एजेंसी की एक छोटी सी वादी तेरा वादी में शहर खान अफरीदी के घर एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे का नाम रखा जाता है शाहिद, और फिर वो बच्चा शाहिद खान अफरीदी बनकर पूरी कौम की धड़कन बन जाता है। शाहिद का ताल्लुक पश्तून के एक मारूफ कबीले अफरीदी से था। उनका बचपन सादा मगर एक गैर मामूली माहौल में गुजरा। हसीन वादियों में रोज़ घूमना, लकड़ी के बल्ले से गेंद को मारना और दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच लगाना उनका मामूल बन चुका था। मगर वक्त के साथ साथ उनके घर वालों ने ये फैसला किया कि बेहतर सहूलियात, तालीम और रोज़गार के लिए किसी बड़े शहर का रुख करना होगा। ये फैसला शाहिद को उसके सपनों की ओर करीब लेकर जा रहा था। शाहिद सिर्फ बड़े शहर में शिफ्ट नहीं हो रहे थे, बल्कि शाहिद अपने ख्वाब जीने जा रहे थे। चुनाचा शहर खान अफरीदी ने कराची हिजरत करने का फैसला किया। कराची एक नया शहर, एक नई दुनिया, मगर गुर्बत वहाँ भी उनके ख़ानदान का हम सफ़र बनी। मगर शाहिद के सपने और भी ज़्यादा बड़े हो चुके थे। मेट्रोवल और लांडी जैसे इलाके में शाहिद के ख़ानदान ने रिहाइश अख्तियार की और उन्हीं गलियों ने क्रिकेट के जुनून में शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। शाहिद गली क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी बन चुके थे। उनके छक्के पूरे इलाके में मशहूर हो चुके थे और कुछ बुजुर्ग ये कहते नज़र आते थे कि ये लड़का कोई मामूली नहीं, बल्कि ये लड़का बहुत ख़ास है, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। और फिर अब्दुल कदीर एकेडमी में शाहिद ने पहली दफ़ा हार्ड बॉल से खेलना स्टार्ट किया और ये वो पहली जगह थी जहाँ पे शाहिद के टैलेंट को पहचाना गया। कोचेस शाहिद की पावर हिटिंग और तेज़ गेंदबाजी से बहुत मुतासिर हुए और फिर शाहिद ने सिंध के अंडर 19 टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करना शुरू कर दिया और धूम मचा दी। और फिर उस वक्त के पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हारून रशीद की नज़र पड़ी शाहिद अफरीदी पे, और ये वो वक्त था जब किस्मत ने शाहिद का दरवाज़ा खड़काया। साल था 1996, वो साल जिस साल शाहिद के सपने पूरे होने जा रहे थे। वो साल जिसके लिए शाहिद बचपन से मेहनत करता आ रहा था, उसका सपना पूरा होने जा रहा था। वो साल जिस साल शाहिद को उसकी मेहनत का सिला मिलने जा रहा था। 1996 में जब पाकिस्तान टीम के चंद खिलाड़ी जख्मी हुए तो पाकिस्तान टीम ने शाहिद अफरीदी को बतौर लेग स्पिनर टीम में शामिल किया। मगर दुनिया को ये नहीं पता था कि लेग स्पिनर जब टीम में शामिल हुआ है ये आगे क्या करने जा रहा है। शाहिद ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया जिसका शाहिद को खुद भी नहीं पता था। 2 अक्टूबर सन 1996 शाहिद का कीनिया के खिलाफ ओडीआई डेब्यू हुआ। शाहिद को इस मैच में बैटिंग तो नहीं मिली। शाहिद ने 10 ओवर करवाए मगर कोई विकेट हासिल ना कर सके। शाहिद का ओडीआई डेब्यू कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। मगर फिर आता है 4 अक्टूबर सन 1996। पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबले होते हैं। उसके पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ये फैसला करती है शाहिद खान अफरीदी को नंबर 3 पर भेजा जाएगा। 16 साल का नौजवान लड़का बगैर दाढ़ी मूव के सचिन तेंदुलकर का बल्ला लेकर ग्राउंड में दाखिल होता है। वो ग्राउंड में जब दाखिल होता है तो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अगले चंद घंटों में वो ऐसा करने जा रहा है जो पूरी तारीख में अमर हो जाएगा। शाहिद अफरीदी क्रीज पर मौजूद होते हैं। समय श्रीलंका की टॉप बॉलिंग लाइनअप होती है।
मगर शाहिद जब बैटिंग स्टार्ट करते हैं तो पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। शाहिद का बल्ला आग उगल रहा होता है, हर बॉल पर छक्का या चौका आ रहा होता है। शाहिद खान अफरीदी बदरफ्तारी से अपनी पहली सेंचुरी की जानिब होते हैं। मगर ठहरिए, ये कोई आम सेंचुरी नहीं थी, ये उस वक्त की तेज तरीन सेंचुरी थी। जी हाँ, शाहिद अफरीदी ने सिर्फ 37 गेंदों पर 102 रन बना दिए। Then he did it. And he took it away. This could be the world record. Saeed Afridi has got the fastest 100 in one day international cricket. It's taken him only 37 balls. And he got this man will be Gymkhana around the plane. और तारीख में अपना नाम अमर कर दिया। शाहिद अफरीदी ने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। शाहिद ने महज 37 गेंदों पर 102 रन बनाए। इस इनिंग्स में 11 छक्के और 6 चौके शामिल थे। शाहिद ने उस वक्त 275 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, जब ये स्ट्राइक रेट कोई मामूली नहीं हुआ करता था। और फिर एक 16 साल लड़का पूरी दुनिया के मीडिया की तवज्जो बन गया और उस रात शाहिद अफरीदी सुपरस्टार बन गया। मगर ठहरिए, इसमें एक दिलचस्प स्टोरी शामिल है। शाहिद जब 37 गेंदों पर 102 रन बनाकर ड्रेसिंग रूम में वापस आए तो उनको ये पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया है। रमीज आजा ने उनको रोका और पूछा, लड़के तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? शाहिद ने जवाब दिया, नहीं। रमीज आजा ने उनको बताया कि तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तुमने दुनिया की तेज तरीन सेंचुरी बना दी है। इस कहानी में अभी कोई ट्विस्ट भी है और वो ये है कि उस वक्त ये मैच पाकिस्तान में लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा था। पाकिस्तान में किसी को भी मालूम नहीं था कि हज़ारों मील दूर पाकिस्तान के 16 साल क्रिकेटर ने आलमी रिकॉर्ड बना दिया है। अगले दिन जब अखबारों में खबर आई, शाहिद खान अफरीदी तस्वीर अखबारों में छपी और ये लिखा आया, पाकिस्तानी 16 साल नौजवान ने आलमी रिकॉर्ड बना दिया है, तो सबके चेहरों पर हैरत थी और लबों पर सिर्फ एक सवाल था, ये लड़का है कौन? ये लड़का आया कहाँ से है? शाहिद अफरीदी अपनी पहली ही इनिंग्स में वो कारनामा सर अंजाम दे चुके थे जो आज तक किसी ने नहीं किया था। शाहिद अफरीदी को ये परवाह नहीं थी कि ये उनकी पहली इनिंग्स है। अमूमन कोई भी खिलाड़ी अपनी पहले इनिंग्स खेलता है तो मोहतात होकर खेलता है, उसने टीम में जगह बनानी होती है। मगर शाहिद अफरीदी सबसे अलग थे और यही चीज़ शाहिद अफरीदी को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। शाहिद अफरीदी ने यह परवाह नहीं की कि उनके सामने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सईद अनवर खेल रहे हैं। शाहिद ने सिर्फ अपनी इनिंग्स खेली। शाहिद ने उस इनिंग्स में मुरलीधरन और जयसूर्या जैसे टॉप क्लास बॉलर्स को भी नहीं बख्शा। उस मैच में जयसूर्या ने 94 और मुरलीधरन ने 83 रन दिए और उसमें से ज़्यादातर शाहिद अफरीदी ने बनाए थे। शाहिद अफरीदी ने अपनी पहली इनिंग्स में दुनिया को ये बावर कर दिया था कि वो एक बड़े खिलाड़ी हैं और वो इसी तरह खेलेंगे। लाला तेज 3 सेंचुरी बना चुके थे। लाला ने अपनी बैटिंग से पूरी दुनिया को हिला दिया था। मगर लाला अपनी किताब गेम चेंजर में लिखते हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैंने क्या कर दिखाया है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैंने क्या कारनामा कर दिया है। मुझे खुशी थी तो सिर्फ इस बात की कि मैं अपने सुपरस्टार के साथ खेल रहा हूँ, मैं अपने हीरोज़ के साथ खेल रहा हूँ। मगर जब मैं पाकिस्तान लौटा और कराची एयरपोर्ट पे लैंड किया तो वहाँ पर मंजर ही कुछ और था। वहाँ पे अवाम ने जो मेरा इस्तकबाल किया, अवाम ने जो मुझे प्यार दिया, तो मुझे एहसास होने लग गया कि शायद मैंने कुछ बड़ा कर दिया है। और वो दिन शाहिद के लिए अमर हो गया। उस दिन शाहिद अफरीदी एक सुपरस्टार बन गया और फिर शाहिद ने मुड़ के पीछे नहीं देखा। 2 मैचों पहले जो खिलाड़ी एज अ बॉलर टीम में आया था, दुनिया ये भूल चुकी थी कि शाहिद अफरीदी बतौर बॉलर टीम में शामिल हुए थे। अफरीदी ने अपनी बैटिंग से पूरी दुनिया को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि शाहिद एक बैट्समैन है और कोई आम बैट्समैन नहीं, वो बैट्समैन जो सिर्फ चौके और छक्कों में बात करता है। और फिर उसी साल शाहिद को मौका मिला पाकिस्तान में खेलने का। शाहिद को मौका मिला अपने लोगों के सामने खेलने का। पूरा पाकिस्तान शाहिद को देखने के लिए एक्साइटेड था। पूरा पाकिस्तान शाहिद को देखने के लिए बेहद खुश था। शाहिद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी आवाम के सामने परफॉर्म करने के लिए। और फिर शाहिद ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में खेलते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ 37 गेंदों पर 52 रन बनाए और पूरा लाहौर झूम उठा। फिर सन 1997 में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही थी। और वो पहला मौका था जहाँ पे शाहिद ने अपनी बॉलिंग के जलवे दिखाए, जहाँ पे शाहिद ने अपने आप को एज ऑलराउंडर बनवाया। तो शाहिद ने उस सीरीज़ में 11 विकेटें और 159 रन स्कोर किए और शाहिद मैन ऑफ द सीरीज़ हुए। 16 साल का लड़का जो दूसरी इनिंग में दुनिया की तेज़ तरीन सेंचुरी कर डाले, 16 साल का लड़का अपनी दूसरी सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ बन जाए, तो लड़का कोई आम हो नहीं सकता। इसलिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उसको नाम दिया किड डायनामाइट का।
रवि शास्त्री के बूम बूम वाले टाइटल से पहले अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया के डायनामाइट का टाइटल दे चुकी थी। पाकिस्तान टीम में किसी भी खिलाड़ी के लिए एजाज़ की बात होती है कि वो रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेले और परफॉर्म नहीं करे। शाहिद की नज़रें भी भारत के खिलाफ थी। फिर आता है साल 1997। भारत अपनी आज़ादी की गोल्डन जुबली बना रहा होता है और इस गोल्डन जुबली के मौके पर भारत रखता है इंडिपेंडेंस कप। इसमें 4 मुल्क शामिल होते हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड और दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलता है और दोनों मैचों में लाला 50 स्कोर करते हैं। फिर आता है सबसे बड़ा मैच, लाला का भारत के खिलाफ पहला मैच। लाला नर्वस होते हैं, पूरी रात लाला को नींद नहीं आती और जब लाला बैटिंग करने जाते हैं तो वो बताते हैं कि जब मैं ग्राउंड में उतरा तो ग्राउंड में इतना शोर था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और उस शोर की वजह से ऐसे महसूस होता है कि ज़मीन हिल रही है। लाला सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी बॉल उनके पास ना आए, जो बॉल आए उनके साथ से गुजर जाए। और फिर कुछ ऐसा ही होता है, अफरीदी सिर्फ 5 रन करके आउट हो जाते हैं। अफरीदी के लिए एक मायूस कौन मैच था, मगर फिर 19वें ओवर में अफरीदी को दोबारा ग्राउंड में बुलाया जाता है, मगर एज ए बैट्समैन नहीं, एज ए रनर। उस टाइम क्रीज पे पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सईद अनवर बैटिंग कर रहे होते हैं और उनको चाहिए होता है एक रनर। वो सईद की तारीखी इनिंग्स होती है, उस इनिंग में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा होता है और उस इनिंग को भी लाला करीब से देख रहे होते हैं। सईद ने 194 रन की तारीखी इनिंग्स खेली और ये उस वक्त की सबसे बड़ी वनडे इनिंग्स थी और लाला ने इसको सबसे करीब से देखा। फिर आता है साल 1999, वो साल जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साबित हुआ और इस साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत कुछ हुआ। एटमी धमाके, कारगिल वॉर, मगर फिर बर्फ़ पिघलने लगी, दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने लगे। तो फिर पाकिस्तान ने 13 साल के बाद भारत का दौरा किया। पाकिस्तान 2 मैचों की सीरीज़ के लिए भारत जा रहा था, मगर ठहरिए, भारत के कुछ इंतहा पसंद ग्रुपों ने मैच से कबल ग्राउंड की पिच को फाड़ दिया, BCCI के दफ्तर पे दावा बोल दिया। मगर ये तो था न्यूज़ वर्ल्ड और न्यूज़ वर्ल्ड रियल वर्ल्ड से अलग होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला गया। इसमें पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 248 रन बनाए और भारत ने अपनी पहले इनिंग में 16 रन की बकरी हासिल कर ली। मगर फिर दूसरी इनिंग में वो किया शाहिद ने जो किसी ने नहीं सोचा था। शाहिद सिर्फ 191 बॉलों पर 141 रन बना दिए और पाकिस्तान के 282 रन में से आधे रन शाहिद के थे। 267 रन का हदफ दिया और पाकिस्तान ये मैच सिर्फ 12 रन से जीत गया। और दूसरा टेस्ट मैच तारीखी टेस्ट मैच था, जिसमें अनिल कुंबले ने 10 विकेटें हासिल की और ये मैच भारत जीत गया और सीरीज़ बराबर होगी। अगर ठहरिए, ये सब तो वो था जो टीवी के सामने नज़र आ रहा था, ये सब तो वो था जो दुनिया को नज़र आ रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा कुछ ऐसा भी होता है कि सबको नज़र तो नहीं आता मगर बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी, इस सीरीज से पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ। हेड कोच जावेद मियांदार ने शाहिद को सिलेक्ट करने से इनकार कर दिया, मगर उस वक्त के कप्तान वसीम अकरम सिलेक्शन कमेटी के सामने डट के खड़े हो गए। उन्होंने बोला शाहिद सिलेक्ट होगा, सिलेक्शन कमेटी ने बोला नहीं। वसीम ने धमकी दी कि मैं कप्तानी छोड़ दूंगा और वसीम की ये धमकी काम आ गई। शाहिद सेलेक्ट हो गए और शाहिद ने धूम मचा दी। 1999 पाकिस्तान की टीम सुपरस्टार से भरी हुई थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था और हर कोई यही कह रहा था कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट था। पाकिस्तान की टीमें वसीम, वकार, यूनस, इंजमाम, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, सलैम, मुश्ताक जैसे खिलाड़ी थे। हर खिलाड़ी एक से बढ़ के था। पाकिस्तान की पूरी टीम स्टार से भरी हुई थी। हर किसी को पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें थी, बल्कि पाकिस्तान टीम पे यकीन था। मगर ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए एक हार्ट ब्रेक साबित हुआ। पाकिस्तान फाइनल में हार गया और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मगर इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम पे जो सानिया गुजरा वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सियाह बाप समझा जाता है। स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात और ये बातें सामने आई कि पाकिस्तान जानबूझ के वर्ल्ड कप हारा है, जिसकी जद में 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी आए और लाइफ टाइम बैन लग गया। लाला इस सबसे क्लियर हो गए। लाला को आप एक एवरेज बैट्समैन कह सकते हैं, एवरेज बॉलर कह सकते हैं। उनके डिसिप्लिन इश्यूज़ पे हम सवाल उठा सकते हैं, मगर एक बात साफ है, लाला ने अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में कभी भी स्पॉट फिक्सिंग नहीं की। लाला ने कभी भी मुल्क का नाम नहीं बेचा। पूरा कैरियर साफ और बेदाग गुजरा है। 99 के वर्ल्ड कप के बाद टीम टूट चुकी थी, बुरे तरीके से बिखर चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर मायूसी थे। कोई भी पाकिस्तान टीम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब स्पॉट फिक्सिंग का दाग पाकिस्तान टीम पर लगा
तो ये पाकिस्तान टीम के लिए सबसे मुश्किल वक्त था। मगर फिर आया साल 2003, 1999 का हार्ट ब्रेक रिकवर करने के लिए। ये वो साल था जब वसीम वकार की कप्तानी की जंग अरूज पर थी। पाकिस्तान के दो मेगा स्टार्स आपस में कप्तानी के लिए लड़ रहे थे। टीम का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। हर कोई ये बताता है कि कोई भी किसी से सही से बात नहीं करता था। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया, वसीम अकरम से कप्तानी लेकर वकार यूनिस को कप्तानी दे दी। और फिर 2003 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए एक और हार्ट ब्रेक साबित हुआ और पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया। नतीजा ये निकला कि शाहिद अफरीदी को टीम से बाहर कर दिया गया। शाहिद अपनी किताब में लिखते हैं वकार यूनिस वर्ल्ड क्लास बॉलर तो थे, मगर वकार कभी भी एक अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। वकार की कप्तानी में टीम बिखरी हुई थे, टूटी हुई थी और इस तरह लगता था ये टीम नहीं, बस 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। लाला एक साल टीम से बाहर रहे और फिर 2004 में लाला का कमबैक हुआ। कमबैक भी भारत के खिलाफ। भारत पाकिस्तान का दौरा कर रही थी और दूसरे ही वनडे में लाला ने सिर्फ 58 गेंदों पर 80 रन बना दिए और अपना कमबैक कर लिया। ये सीरीज पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा, ना तो वनडे जीत पाया ना तो टेस्ट सीरीज जीत पाया। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जावेद मियांदाद से हेड कोच की पोजीशन वापस ले ली और शायद यहाँ से लाला का रास्ता आसान हो गया। शुरू में बताया था ना, जावेद अफरीदी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और फिर पाकिस्तान ने बॉब वुलमर को कोच लगाया और शायद अफरीदी की किस्मत यहाँ से ही खुली। बॉब ने अफरीदी को समझा, अफरीदी ने बॉब को समझा, क्योंकि बॉब वुलमर ने अफरीदी को उसी गेम चेंज करने के लिए नहीं बोला। उसने अफरीदी को फ्री हैंड दिया और कहा तुम जैसा खेलते हो वैसा खेलते रहो। और अफरीदी ये सुनकर बहुत खुश हुए और अफरीदी ने वो परफॉर्मेंसेस करके दिखाई जो आज तक पाकिस्तान टीम में किसी ने नहीं की थी। और फिर आया साल 2005। इस साल पाकिस्तान भारत का जवाबी टूर कर रहा था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे थे। पाकिस्तान ने यहाँ पर 3 टेस्ट मैच खेलने थे। पहला टेस्ट मैच दिल्ली में हुआ, लाला को दूसरा मैच था कोलकाता में और लाला को इस मैच में फर्स्ट बॉल डक मिली। पहले 2 मैच लाला के लिए कुछ अच्छे साबित नहीं हुए, मगर फिर तीसरा मैच था बेंगलोर में और बेंगलोर से तो पाकिस्तान की वैसे भी यादें वाबस्ता हैं। इस मैच में लाला ने दूसरी इनिंग में बरफ्तार 50 बनाई सिर्फ 34 गेंदों पर। अगर 2 गेंदों पहले वो 50 कर लेते तो फास्टेस्ट 50 का भी रिकॉर्ड बना लेते। इस मैच में लाला ने सिर्फ बैटिंग नहीं दिखाई। जब पाकिस्तान ने भारत को जीतने के लिए 349 रन का हदफ दिया तो लाला ने सिर्फ 17 रन देकर भारत की 3 टॉप विकेट्स को गिराया, सौरभ गंगुली, वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर। और पाकिस्तान ये मैच 168 रन से जीत गया। टेस्ट सीरीज तो ख़त्म हो चुकी थी, मगर पाकिस्तान और इंडिया की वनडे सीरीज बकाया थी। पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में 5 वनडे मैचेस खेलने थे। पहले 4 मैचेस 2-2 से बराबर हो चुके थे और 5वां मैच बेस्ट ऑफ मैच था। 5वें मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 250 रन का हदफ दिया। 250 रन के हदफ में पाकिस्तान ने शाहिद अफरीदी को एज ए ओपनर भेजा। अफरीदी वर्ल्ड रिकॉर्ड सेंचुरी के बाद कभी भी इस मूव में नज़र नहीं आए, मगर आज लाला का दिन था और ये दिन नसीब हुआ कानपुर को। अफरीदी ने अपनी तीसरी ही गेंद पर बालाजी को एक लंबा छक्का मार दिया। अफरीदी ने यह बता दिया कि आज उनका दिन है, वो आज पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और फिर अफरीदी ने सिर्फ 45 बॉलों पे सेंचुरी बना दी और ये उस वक्त की दूसरी तेज़ 3 सेंचुरी थी। हाँ जी, पहली और दूसरी दोनों तेज़ 3 सेंचुरियाँ शाहिद अफरीदी के पास थी और शाहिद अफरीदी ने ये मैच बासानी पाकिस्तान को जितवा दिया। और ये वही मैच था जिसने शाहिद अफरीदी को एक सुपरस्टार बना दिया, जिसने शाहिद अफरीदी को एक नया नाम दे दिया। हाँ जी, पोस्ट मैच सेरेमनी में रवि शास्त्री ने शाहिद अफरीदी को मैन ऑफ द मैच देते हुए ये बोला कि शाहिद अफरीदी नहीं, ये बूम बूम है। वो दिन था और आज का दिन शाहिद अफरीदी पूरी दुनिया में बूम बूम के इस नाम से पहचाने जाने लगे। Shahid Afridi, boom boom Afridi for that magnificent innings. ये तो था शाहिद अफरीदी का इब्तदाई क्रिकेट कैरियर, शाहिद अफरीदी का बूम बूम तक का सफ़र। अभी अफरीदी का सफ़र बाकी था। अफरीदी ने अपने कैरियर में बहुत कुछ अचीव करना था, वो सब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है और मज़ीद इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।